आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए असित नाथ का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। कुछ दिनों पहले पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के जो आज के दौर के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में अपने कंधे पर लबनी उठाई। आपने देखा होगा बांस का वो बनता है, उसमें दोनों तरफ जो मिट्टी का बर्तन बंधा था वो लबनी थी। लबनी ताड़ी उतारने के काम आती है। लबनी मिट्टी का एक बर्तन है जिसे ताड़ के पेड़ के ऊपर लटकाया जाता है, जिसमें ताड़ी इकट्ठा होती है, जमा होती है और फिर ताड़ी उतारने वाला चढ़ के उसे उतारता है और बाकी बर्तनों में रख के उसे बेचा जाता है। वो लबनी उठा के दरअसल तेजस्वी यादव एक जाति विशेष को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। वो जाति विशेष है पासी। पासी समुदाय का एक पेशा रहा है ताड़ी उतारना, लेकिन सिर्फ यही पेशा पासी समुदाय का नहीं रहा है, लेकिन एक पेशा ये जरूर रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव जब कंधे पर वो लबनी लेके चले, स्टेज पर, मंच पर चले, तो लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। कार्यक्रम पासी समुदाय के किसी नेता ने ही आयोजित किया था। लेकिन तेजस्वी यादव के इस कारनामे के बाद अब पासी समुदाय में घोर नाराजगी है। मैं खुद पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूं। मझौलिया प्रखंड है जिसमें अमवा मझार गांव है, उसी गांव का हूं और हमारे गांव में नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा, पद का नाम बताना भी उचित नहीं होगा, नहीं तो वो राजनीतिक दलों के निशाने पर आ जाएंगे लोग। लेकिन पंचायत के चुनाव में पासी समुदाय की अच्छी खासी भागीदारी है, जबकि आबादी के हिसाब से पासी समुदाय वहाँ बहुत कम है। लेकिन पंचायत चुनाव में उनका प्रभुत्व ठीक ठाक है, तो उसमें चुनाव जीते वो मेरे छोटे भाई की तरह, इसलिए मैं उसको कह सकता हूँ लड़का। उस लड़के ने बहुत नाराजगी जताई। एक तो भतीजा भी लगता है रिश्ते का, वो भी किसी पद पर है। तो उन लोगों ने बहुत नाराजगी जताई और कहा कि नहीं, ये इन्होंने जो किया बहुत गलत किया। ये क्या समझते हैं, ये आज तक हम लोगों को ताड़ी बेचने वाला ही समझते हैं, तो ऐसा क्यों समझते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब गुस्सा है। इस गुस्से को पता नहीं तेजस्वी समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर पासी समुदाय को आहत किया है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। आज तक वो पासी समुदाय को उसी चश्मे से देखते आ रहे हैं जिस चश्मे से उनके दादाजी या परदादाजी ने पासी समुदाय को देखा है। जबकि सच्चाई ये है कि पासी समुदाय का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, पासी समुदाय का वर्तमान भी बहुत अच्छा है। पासी समाज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज की तारीख में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के इस कृत्य से लोग नाराज हुए। तेजस्वी यादव ये नहीं समझ पाए कि ताड़ी उतारने का काम भी बहुत श्रम का काम है। तेजस्वी यादव जी 35, 40, 45 फीट ऊंचे पेड़ पर बिना सीढ़ियों के, बिना लिफ्ट के, बिना रस्सी के, बस अपने पैर हाथ के बूते चढ़ना होता है। पेट और सीने पर बहुत रगड़ पड़ती है चढ़ने में और पूरा जोर लगा के इतना खतरा मोलते हैं वो लोग और ऊपर चढ़ते हैं, तब ताड़ी उतारते हैं। आप वो श्रम नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी श्रम किया ही नहीं। आपका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ है। आप राजा और रानी दोनों के बेटे हैं। आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं। लगातार आपके परिवार का हर सदस्य किसी न किसी सदन का हिस्सा रहता है। आप खुद डिप्टी सीएम रहे हैं। आपका पालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ है। श्रम की कमाई आपने कभी नहीं खाई है। साबित हुआ कि आपके पिताजी घोटालेबाज रहे, पशुपालन घोटाले में उन्होंने घोटाला किया, उन्हीं पैसों से आपका पालन पोषण हुआ होगा। तो श्रम से अर्जित धन से पालन पोषण करने वाले लोग अलग किस्म के होते हैं, वो आपकी तरह नहीं होते हैं। तो आपने जो मजाक उनका उड़ाया वो बड़ा खराब था। अब थोड़ा आप पासी समाज को समझ लीजिए। डीएन झा की एक किताब है द मिथ ऑफ हॉली काउ, बड़े अच्छे इतिहासकार हैं, कभी इनको पढ़िएगा। वो लिखते हैं कि वैदिक कथाओं में सोम नाम के एक भगवान की कथा है, कभी आप भी पढ़िएगा। सोम नाम के भगवान हैं और एक ऋचा में सोम नाम का एक पेड़ भी है। सोम भगवान के आशीर्वाद से सोम पेड़ आता है, जिसे आमतौर पर हम या आप या तमाम लोग ताड़ का पेड़ भी कहते हैं। इसी पेड़ से निकले मादक द्रव्य को, जो द्रव्य है उसमें थोड़ा नशा होता है, सोम रस कहा जाता है। और सोम नाम के देवता ने सोम रस उतारने का काम पासी समाज को सौंपा है। यह मिथ है, एक वैदिक कथा है।
अब जरा इतिहास देखते हैं, भारत के इतिहास में पासी समाज का योगदान क्या रहा है, इसको भी जरा समझ लीजिए। तेजस्वी यादव जी, किसी को चिढ़ाने के पहले ताड़ का पेड़ तो छोड़ दीजिए, 5 सीढ़ियां चढ़ने की नौबत आ जाए तो लिफ्ट तलाशने लगिएगा। वो 45 फीट पेड़ पर चढ़ते हैं, 6ठी सीढ़ी के लिए लिफ्ट तलाशने वाले लोग अब लबनी लेके घूम रहे हैं। इस तरह का मजाक मत उड़ाइए। अब भारत के इतिहास को समझिए। जो अवध प्रांत है, लखनऊ के आसपास के प्रांत को अवध प्रांत कहते हैं। अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि लखनऊ का नाम किनके नाम पर है? तो लखनऊ का नाम लाखन पासी के नाम पर है। लाखन पासी अवध प्रांत के राजा हुआ करते थे और उनकी राजधानी हुआ करती थी लखनऊ, और उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम भी पड़ा लखनऊ। लाखन पासी के नाम पर है ये लखनऊ। बहुत लोग इस इतिहास को नहीं जानते तो लखनऊ को इधर उधर से जोड़ देते हैं, लेकिन भारत का इतिहास ठीक से पढ़िएगा तो आपको लाखन पासी का इतिहास दिखेगा। पासी वंश उसे कहते हैं। पासी वंश का शासन था और पासी वंश के शासन की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। लाखन पासी राजा थे और लाखन पासी के नाम पर लखनऊ का नाम पड़ा, जो अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा महाराजा बिजली पासी का भी अपना इतिहास रहा है। महाराजा सुहेल देव, वो भी पासी समुदाय से आते थे, सुहेल देव का अपना इतिहास रहा है। गंगा बख्श रावत का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पासी समाज से थे। छीता पासी, सातन पासी, अमन जापला पासी, मदारी पासी, तो ये सब लोग उदा देवी ये भी नहीं है, वो पासी जोड़ती थी। तो ये भारतीय इतिहास में, अगर भारतीय इतिहास को ठीक से आप पढ़िएगा तो भारतीय इतिहास में आपको जो पासी समाज का इतिहास है वो बड़ा समृद्ध मिलेगा, बड़ा समृद्ध मिलेगा। देखिए, तमाम जाति वर्ग के लोग अमीर गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सारे राजपूत राजा थे। कुछ ही राजा थे ना, बाकी सिपाही थे, व्यवसायी थे, किसान थे, अलग अलग काम कर रहे थे। राजा तो कुछ ही लोग थे। तो ये कहना कि राजपूत सारे राजा थे, ऐसा नहीं। उसी तरह सारे पासी सिर्फ ताड़ी बेच रहे, ऐसा नहीं है। पासी राजा भी हुए, पासी विद्वान भी हुए, पासी लड़ाके भी हुए, और कई राजा हुए, कई राजा हुए। एक राजा नहीं हुए, कई राजा हुए हैं, जिसमें हमने महाराजा बिजली पासी का नाम लिया। महाराजा सुहेल देव, उत्तर प्रदेश में सुहेल देव जी के नाम पर कार्यक्रम भी मनाया जाता है। गंगा बख्श रावत है, सीता पासी, सातन पासी, छीता पासी, तो ये सारे लोग रहे हैं अपने समय में। पासी का इतिहास सिर्फ ताड़ी उतारने का नहीं है, और ताड़ी उतारना बहुत श्रम का काम है। तेजस्वी जी के बूते की बात नहीं है कि लबनी लेके घूमने लगे। लबनी को भर दिया जाए, ताड़ी दोनों तरफ तो उठा नहीं पाइएगा। खैर, तो मतलब एक मुकम्मल गवाही है ये जो नाम हमने बताए कुछ पासी समाज की, ये मुकम्मल गवाही है इस बात की कि पासी समाज का इतिहास बड़ा ही अच्छा रहा है, समृद्ध इतिहास रहा, और राष्ट्र के निर्माण में तमाम जाति वर्ग के लोगों का योगदान है, पासी समाज का भी योगदान है। अब आप बताइए, क्या तेजस्वी जी आप जानते हैं कि बिहार में सबसे पहले शराबबंदी कानून किसने लागू किया? आप जिस लबनी को लेके घूम रहे थे कि इससे पासी समाज बहुत खुश हो जाएगा, आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में पहली बार शराबबंदी पासी समाज के एक मंत्री ने की थी। पता नहीं आपके पिताजी ने आपको ये सब बताया है कि नहीं बताया है। छपरा से वो चुनाव तो लड़े जरूर हैं आपके पिताजी, लेकिन छपरा का इतिहास भी बताया कि नहीं कभी, हम नहीं जानते। अपहरण का इतिहास खूब जानते हैं वो, घोटालों का इतिहास खूब जानते हैं, उसका सारा गणित भी वो जानते होंगे, भूगोल भी जानते होंगे। छपरा का इतिहास पता है कि नहीं? तो आप जान लीजिए कि छपरा के ही रहने वाले थे एक मूसन चौधरी, बहुत गरीब आदमी थे, बहुत गरीब आदमी थे, और सही में वो ताड़ी ही बेचते थे दूसरे के पेड़ की, उनके पास अपना कोई पेड़ भी नहीं था। तो उनके बेटे हुए जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी ने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की, उस समय सरकारी स्कूल ही होते होंगे, सरकारी स्कूल से ही पूरी पढ़ाई की, और सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके वो कोलकाता मेडिकल कॉलेज चले गए, वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई की जगलाल चौधरी जी ने, और 1914 में वो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है जगलाल चौधरी जी का। और फिर जब 1921 की ये बात है कि महात्मा गांधी जी से वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े।
1937 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, अंतरिम सरकार बनी थी, वो भी देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के संग्राम का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने इंटरिम सरकार बनवाई। हालांकि इंटरिम सरकार के बाद भी वो अपनी मनमानी करते रहे, इसलिए आज़ादी की लड़ाई और आगे बढ़ी। 1937 की जो इंटरिम सरकार बनी उसमें जगलाल चौधरी जी आबकारी और लोक स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए बिहार के, और उन्होंने बिहार में पहली बार शराबबंदी कानून को लागू किया। हालांकि ये कानून पूरी तरह से सफल हो नहीं पाया, तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी तरह से शराबबंदी हो नहीं पाई। तो लेकिन पहली बार शराबबंदी कानून भी एक पासी समाज के विद्वान के द्वारा ही लाया गया था इस राज्य में। अब जो लबनी घुमा रहे हैं ना कि मैंने पासी तो मतलब ताड़ी, तो आप भ्रम है। पासी मतलब सिर्फ ताड़ी नहीं होता है, पासी मतलब जगलाल चौधरी भी होता है, और पासी मतलब लाखन पासी भी होता है। आप क्यों नहीं चाहते कि लाखन पासी लोग निकले? आप क्यों नहीं चाहते कि पासी समाज से जगलाल चौधरी निकले? आप क्यों ये चाहते हैं कि वो सिर्फ ताड़ी बेचते रहें? आप सत्ता भोगें, आपके परिवार के तमाम सदस्य सत्ता भोगें। आपकी माता जी भी सदन में बैठे, आपकी बहन भी सदन में बैठे, आपके भाई भी सदन में बैठे, आपका एक मित्र जो हरियाणा से आया वो भी जाके उच्च सदन में बैठ जाए, लेकिन पासी ताड़ी बेचता रहे। कैसी सोच है आप लोगों की? क्यों ऐसा सोचते हैं आप लोग? आप क्यों नहीं चाहते कि पासी भी लाखन पासी निकले, जगलाल चौधरी भी उस पासी समाज से निकले? लबनी घुमाइएगा और दिखाइएगा कि तुम्हारी औकात है, ये तुम ताड़िए बेचो और हमारे पीछे पीछे घूमो, हमारी पालकी ढो। वो दौर गया, भूल जाइए ये सब। अब पासी यही नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। आपकी जूतियां उठाने के लिए पासी नहीं पैदा हुए हैं, वो लखनऊ बसाने के लिए पैदा हुए हैं, वो मंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो प्रोफेसर बनने के लिए पैदा हुए हैं, वो शासन करने के लिए भी पैदा हुए हैं। शासन करने के लिए सिर्फ लालू राबड़ी परिवार में ही बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पासी समाज में भी पैदा होते हैं। तेजस्वी जी, ये काम जो आपने किया ना, ये इतना घृणित काम था, इतना घृणित काम था। शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपके पूरे परिवार को जब घोटाले के लिए शर्म नहीं आई, अपहरण के लिए फिरौती मुख्यमंत्री आवास में वसूलने पर शर्म नहीं आई, तो इस पर कहां से आएगी? नहीं आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये बिहार आप जैसों को कभी अपना सिरमौर नहीं बनाएगा, ये जान लीजिए। बिहार में पासी आबादी बहुत है नहीं, 12 लाख से थोड़ी ज़्यादा, 13 लाख के करीब आप मानिए, 12,85,86,000 के करीब पासी की आबादी है। कुल आबादी का 1% से भी कम है। इस वोट बैंक के लालच में जो आपने काम किया तेजस्वी यादव जी, वो कितना गलत था। आपने एक पूरे समुदाय को इतना अपमानित किया, इतना जलील किया, जिसकी माफी नहीं हो सकती, इसकी माफी नहीं हो सकती। ये आपके पूरे परिवार की बीमारी है कि आप लोग चाहते हैं कि सत्ता सिर्फ आपका पूरा परिवार भोगे और बाकी लोग जूता पॉलिश करें, ताड़ी बेचें, दूध बेचें, घास काटें और आप लोग चारा खा खा के मुख्यमंत्री बने रहें। ये नहीं होगा तेजस्वी जी। पासी समाज का थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए, पासी समाज का वर्तमान देख लीजिए। एक एक परिवार में आपसे ज्यादा काबिल बच्चे हैं। ये जो लबनी घुमा रहे हैं ना, ठीक है, पारंपरिक पेशा है और श्रम से अर्जित है। वो लबनी की ताड़ी भी आपकी तरह पशुपालन घोटाले से अर्जित वो धन नहीं है, श्रम से अर्जित है। बहुत मेहनत करके पासी का बच्चा ताड़ के पेड़ पर चढ़ता है और ताड़ी उतारता है। आपकी तरह पशुपालन घोटाले के माल से जगह जगह पर बिल्डिंगें नहीं खरीद रहा है, नौकरी के बदले जमीनें अर्जित नहीं कर रहा है, श्रम से उतार रहा है। और श्रम को भी प्रणाम कीजिए, उसकी योग्यता को भी सलाम कीजिए, और उसका जो हक है ना, वो ले लेगा, भीख मांगने नहीं आएगा। नमस्कार।